नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 21 जनवरी शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सप्त सागर के जीर्णोद्धार के लिए रामादल ने शुक्रवार को धरना शुरू कर दिया। गोवर्धन सागर तट पर संत एकत्र हुए और गोवर्धन सागर की दुर्दशा पर चिंता जताई। इस दौरान धर्म की जीत और विश्व के कल्याण की बात भी की गई। दरअसल रामादल के संतों ने गुरुवार को ही सप्त सागरों का मुआयना करने के बाद इनकी हालत पर चिंता जताई थी। विष्णु सागर को छोड़कर 6 शेष सागरों की हालत खराब है। ये गंदे हैं और अधिकतर में अतिक्रमण हो चुका है। ऐसे में संतों ने शुक्रवार से आंदोलन शुरू कर दिया। बुधवारिया क्षेत्र स्थित गोवर्धन सागर पर एकत्रित संतों ने झांझ मंजीरी बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। दरअसल सागर के लंबे इलाके में अतिक्रमण है। इस पर लोगों ने मकान और दुकानें तक बना ली है। ऐसे में अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। खुद कलेक्टर आशीष सिंह सप्त सागरों पर अतिक्रमण की जानकारी के लिए रिपोर्ट तलब कर चुके हैं। हालांकि ये रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। गौरतलब है कि उज्जैन शहर में जल संवर्धन के लिए 7 सागरों का निर्माण कराया गया था। ये रुद्र सागर, क्षीर सागर, पुरुषोत्तम सागर, विष्णु सागर, गोवर्धन सागर, पुष्कर सागर और रत्नागर सागर हैं। स्कंद पुराण में भी इन सागरों का उल्लेख है। मौजूदा समय में पुष्कर सागर करीब करीब खत्म हो चुका है। रुद्र सागर गंदगी और मलबे का ढेर बना हुआ है। क्षीर सागर के चारों तरफ बस्तियां बन जाने से सीवरेज गिर रहा है। गोवर्धन सागर के बड़े इलाके में अतिक्रमण है। पुरुषोत्तम सागर भी अतिक्रमण की चपेट में है। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत के प्रयास से विष्णु सागर सुरक्षित हो चुका है। उंडासा स्थित रत्नागर सागर के एक बड़े हिस्से में खेती होने लगी है। आज जो है रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत मंडलेश्वर एकत्रित हुए हैं और सप्त सरोवर को सुंदर बनाने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, सफाई करने के लिए, जो उनकी दुर्दशा हो रही है उसको ठीक करने के लिए, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजन किया है। सबसे हमने गोवर्धन सागर को इसलिए चुना कि सबसे ज़्यादा हालत खराब गोवर्धन सागर की है। यहाँ पर ये पता नहीं लगता कि यहाँ सागर है। अन्य 2 जो सागर हमने देखे हैं अपने रत्नागर सागर और ये विष्णु सागर, ये 2 सागर अच्छे दिखे। बाकी 5 सागर की स्थिति बहुत खराब है और उसमें गोवर्धन सागर की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ ये पता ही नहीं लगता है कि यहाँ जल भी है। यहाँ तमाम घास खड़ा हुआ है और ये एहसास नहीं होता कि यहाँ सागर रहा होगा। ये जब तक प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई प्रारंभ न करे तब तक हमें इसका धरना आंदोलन 12 से 3 बजे तक चलता रहेगा। हमारे रामादल के संतों ने विचार किया कि सप्त सरोवर के दर्शन करें, यात्रा करें। जब दर्शन करने के लिए निकले तो सप्त सरोवर की ऐसी दुर्दशा देख करके संतों के दिल में बड़ा दुख हुआ और इस दयनीय स्थिति को देख करके हमारे रामादल के संतों ने ये निश्चय किया कि भगवान श्री राम विष्णु महाकाल से प्रार्थना करके भगवान का नाम लेकर के इस सरोवर की दुर्दशा को पवित्रता में बदले, अच्छा विकास हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे संत समाज आज यहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है। अगर आप पेटीएम यूजर हैं और आप पैसे लेन देन या शॉपिंग के लिए ऐप का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है ठगों का अगला शिकार आप बन जाए। जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट में वृद्धि हो रही है, ऑनलाइन धोखाधड़ी का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से ऊपर जा रहा है। महामारी के दौर में लोगों ने जमकर डिजिटल लेन देन किया। इसी वजह से हैकर्स और धोखेबाज अब आसानी से लोगों को ठग रहे हैं और उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन के दौर में अधिकांश लोग पेमेंट लेन देन के लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अब पेटीएम की आड़ में ठगों द्वारा पेटीएम स्पूफ ऐप का उपयोग कर ठगी की जा रही है। ये ऐप अपने इंटरफेस से ओरिजिनल पेटीएम ऐप के समान दिखता है, इसलिए अक्सर लोगों के लिए नकली और असली के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है और वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसे देखते हुए साइबर सेल ने शहर वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने ओरिजिनल और फेक ऐप में क्या अंतर है इसे लेकर पिक्चर भी जारी की है। पुलिस ने शहर वासियों से अपील की कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या फर्जी ऐप का उपयोग ना करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता से जांच करें। यदि आप किसी से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करें। अपने खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा ना करें।
मक्सी रोड पर माता मंदिर के पास स्थित एक ओटले को लेकर गुरुवार रात विवाद हो गया। स्थानीय रहवासियों पाटीदार हॉस्टल के लोग इसे लेकर आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई और मामला माधवनगर थाने तक पहुंच गया। दरअसल मक्सी रोड पर माता मंदिर और पाटीदार हॉस्टल पास पास है। यहाँ माता मंदिर का ओटला टूट गया था। स्थानीय रहवासी इस पर ही फर्शियां लगवा रहे थे। इसी दौरान हॉस्टल में रहने वालों ने विरोध कर दिया। उन्होंने ओटले में तोड़फोड़ की और शासकीय भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। स्थानीय रहवासियों के साथ झड़प होने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। इस बीच स्थानीय रहवासियों ने पुलिस में आवेदन दिया और हॉस्टल में रहने वालों पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को क्षेत्रीय रहवासी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में रहवासी माधवनगर थाने पहुंचे और हॉस्टल में रहने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया। घनश्याम मीणा ने बताया कि महिला मंडल माता मंदिर के ओटले का निर्माण कर रहा है। इस ओटले को पाटीदार हॉस्टल में रहने वालों ने तोड़ दिया। हम आज इसलिए आए कि पाटीदार छात्रावास के पास में एक पुराना ओटला बना हुआ था जिसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जो कि टूटा हुआ था। तो महिलाओं ने, पूरी महिलाओं के द्वारा किया गया वो कार्य, महिलाओं ने अपने पैसे से करा। उसके बाद में रात्रि में पाटीदार के कुछ लोग आए, उनके साथ और कोई दूसरे लोग भी थे जिन्होंने आके पूरा होटलों की टाइल्सें वाइल्सें सब तोड़ फोड़ दी। भगवान के मंदिर की वहाँ पहले से भगवान विराजमान है, जीर्णोद्धार का कार्य था, उसको पूरा तोड़ा। आज हम ये करने आए कि हमारा जो ये होटला टुकड़ा है इसमें इनके ऊपर हमारी तरफ से गाली गलौज की है और उनके साथ में किया गया, तो उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और कृपा करके हमारी एफआईआर दर्ज करें और हम ये आवेदन भी दे रहे हैं। रैली, मेले, शादी समारोह के रिजल्ट अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के तौर पर सामने आ रहे हैं। गुरुवार जनवरी महीने का लगातार तीसरा दिन रहा जब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 200 से ऊपर रहे। रात जारी हुए बुलेटिन में 204 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 188 उज्जैन शहर और 13 तराना के रहे। महिदपुर, नागदा, घटिया में एक संक्रमित मिले हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट बुधवार के 12.53 से घटकर गुरुवार को 9.34% रहा। नए संक्रमित मिलने के बाद शहर में एक्टिव केसों की संख्या 1617 हो गई है। इनमें से 1596 को होम आइसोलेशन में, 11 कोविड केयर सेंटर और 8 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में हैं। 19 जनवरी को 252 और 18 जनवरी को 215 संक्रमित मिले थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत फैकल्टी पर गुरुवार को चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रशांत एवेन्यू में रहने वाले 35 साल के राहुल पालदिया का मकान बन रहा है। निर्माणाधीन मकान के मीटर से दमदमा निवासी मजहर और उसका साथी बिजली ले रहे थे। पालदिया ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने चाकू से हमला बोल दिया। नानाखेड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पास के मकान में फर्नीचर का काम चल रहा है और आरोपी पालदिया के मीटर से बिजली ले रहे थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस संडे हेरिटेज वॉक होगी। 8 किलोमीटर की इस वॉक में शामिल होने के लिए प्रतियोगियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हेरिटेज वॉक संडे सुबह 7 बजे गायत्री शक्तिपीठ से शुरू होगी। खाक चौक, सांदीपनी आश्रम, गंगा घाट, मंगलनाथ, सिद्धवट, भैरवगढ़ जेल, काल भैरव, गढ़कालिका, पिपली नाका होते हुए फिर से शक्तिपीठ पहुंचेंगे। कुल 8 किलोमीटर की इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन के जरिए शामिल हुआ जा सकेगा। सोनकच्छ के राजपूत यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष चिंटू राजपूत की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर करणी सेना मूल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसपी डॉक्टर शिवदयाल से मुलाकात की। चिंटू की पत्नी वंदना और मां विजय लता राजपूत ने हत्याकांड के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता दशरथ यादव पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि जिन लोगों ने चिंटू पर हमला किया उनसे चिंटू की कोई दुश्मनी नहीं थी। वह सभी दशरथ यादव की शराब दुकान पर काम करने वाले हैं। दशरथ यादव भाजपा का बाहुबली नेता है। उसकी पत्नी जनपद अध्यक्ष है। पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। चिंटू की पत्नी और मां को धमकी देने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब ने के सामने जो हमने मांगे रखी थी वो उन्होंने सभी मांगे मान ली है। सभी हमारे जो पॉइंट थे इस केस के अंदर उन्होंने सभी नोट करे और सभी पे हमें आश्वासन दिया है। मूल पॉइंट कौन कौन से थे? मूल पॉइंट जो एक तो साजिश करता है उसकी पूरी छानबीन करके और उसके ऊपर भी 302 का मुकदमा चलाया जाए। और भी इसके अंदर 1-2 जने जो उनको घर पे धमकाने के लिए गए थे उनका भी उन्होंने उनको भी एफआईआर में उनका भी नाम जोड़ने का आश्वासन दिया है।
और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो लोग इसके अंदर जो भी साजिश करता है और जो पर्दे के पीछे हैं उन सबको भी सामने लाया जाएगा और उन सबको इस केस के अंदर 302 में उन सबके ऊपर भी कार्रवाई होगी। किस तरह की राहत राशि की बात की, सहयोग राशि की? कलेक्टर साहब के द्वारा उन्होंने 1 लाख रुपए की सहयोग राशि सहायता राशि उन्होंने देने का भी हमको आश्वासन दिया है और हमारे संगठन की तरफ से भी अभी हम उनकी जो भी आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं उस पर भी हम इकट्ठे होंगे। सुनने में आ रहा है कि एसपी ने समय भी मांगा आपसे किसी तरह का, 7 दिन का समय मांगा। किस बात के लिए समय मांगा ये? समय ये कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके अंदर सारे तथ्यों को, सारे सबूतों को जोड़ के और डालेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।